जय हिंद दोस्तों। हम सबको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में से ही निकला है, पर पाकिस्तानियों का माइंडसेट ये है कि उनको लगता है कि 712 से पाकिस्तान बनने की शुरुआत हो गई थी। और वैसे भी ये लोग इंडिया के साथ अपनी हिस्ट्री को मानना अच्छा नहीं समझते और अपनी फेक हिस्ट्री और अपने ही बने बनाए नियमों पर चलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखें। पाक स्टडी की किताब कभी पढ़ी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम ना सुना हो, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान 1947 में बना, माइंड यू दिस इज़ नॉट द स्टेट नैरेटिव। स्टेट नैरेटिव ये था कि पाकिस्तान बना 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया और सिंध पर उसने हुकूमत की। उसके बाद से ही पाकिस्तान की बुनियाद डल गई थी। कि हमें इंडिया के बारे में बता इतना नेगेटिव दिया गया कि इधर खड़े हो गए अगर बात कर रहा तो बंदा कहता है यार कोई भी बच्चा होता है, अगर वो स्कूल में तालीम हासिल करता है, स्कूल वाले भी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। मदरसे में जाता है तो मदरसे वाले बताते हैं गैर मुस्लिम जो भी है वो हमारा दुश्मन है। तो मकसद ये है कि हमारे बॉन में, हमारे अंदर ये चीज बैठा दी। आपने उस वक्त सबसे बड़ी तो हमारे बच्चों को आज नहीं पता, मैं इनको हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी न किसी तरीके से एजुकेट किया जाए। इंडस सिविलाइजेशन एक है तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी हम एक है, डीएनए भी एक है। वही ना, हाँ। इंडस सिविलाइजेशन से जब हम चले एक तो हो फैलते गए, गए, हाँ, एक हो गए। बुतों की पूजा करने से चाहे वो start हिंदू हैं, होते चाहे वो हाँ। बंगाली हैं, चाहे वो इंडियन पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इवन सिंधी हैं। हाँ, ठीक है, तो ये हम एक है। बात पता है कहाँ आती है? बात मैंने शुरू में बात कर दी थी, ब्रेन वॉशिंग का लफ्ज मैंने यूज किया था। हमें हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? 712 से शुरू होती है। हाँ। क्या 712 मोहम्मद बिन क्या कासिम वाली, क्या हाँ। हाँ 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था। दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्या 712 से ही हमारी नस्लें चली? उससे पहले तो नस्ल थी ना। क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। हज़रत उमर की खिलाफत के अंदर, उनके दौर के अंदर, तब से ही मुस्लिम एक्सपेडिशंस हिंदुस्तान का रुख करना शुरू हो चुकी थी। तो आप ये कैसे कह रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से कि वो दरअसल आए ही इसलिए कि एक वाक़या हो गया था जिसमें वो खातून को बचाने के लिए आ गए? झूठ सारा, टोटल फैब्रिकेशन, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदू मुसलमान होने से पहले हम लोग एक इंसान है। हमें अल्लाह पाक ने पैदा किया। ठीक है हाँ। इसके ऊपर बहस करनी, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो कहा, सब बड़े माँ के पांडे में। सीधी सी बात है, अच्छे तरीके। अच्छा ठीक है, जो भी है हाँ। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हमें राहत नहीं देता, नुसरत नहीं देता, हमें कोई नहीं देता। हमें इंडिया का कोई नहीं देता, मोदी नहीं देता, हमारा सदर नहीं देता। हम अपनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। क्योंकि फ़र्स्ट सिटीज़न के नाम से पुकारा जाता था मोहम्मद बिन कासिम को, और बहुत से करोड़ों और पाकिस्तानियों ने पढ़ा। साथ साथ ये कि ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर ये इंश्योर किया गया कि पहले जहाँ ये जो डोज़ है डिलूजन की, ये 5 या 10 mg थी, वो उन्होंने फिर 500 mg तक वो उसको ले गए ना। ये गोली थोड़ा और बड़ा कर दिया, कैप्सूल उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अब सारे पाकिस्तानी इसे खाएं और सुकून की नींद सो जाएं, क्योंकि हम डिफ़ाइन करेंगे आप कौन है। सही है? तो कोई रीजनल लैंग्वेज, कोई रीजनल कल्चर, कोई रीजनल सकाफ़त, कोई इलाकाई ज़ुबान, कोई इलाकाई शनाख्त, कोई आइडेंटिटी बची नहीं। उन्होंने ये कहा कि हम बताएंगे कि पाकिस्तान की तहरीक कब चली, किसने चलाई, कहाँ पहुँची, और इसमें कौन कौन सा हीरो है और कौन कौन सा विलन है। उनके भी अगर बच्चों को बताएंगे तो वो नफरत खत्म हो जाएगी। ढेर सारे फिलोसोफर और थिंकर यहाँ 712 से पहले रह चुके हैं, इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग्स करते थे। उनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? क्यों? अगर हम इनकी भी बात करेंगे, उनकी भी बात करेंगे, तो बच्चों के दिल में, तो जहन में तो क्वेश्चंस आएंगे, भाई हमारी बेस क्या है? ये हमें बेस बताते हैं, भाई आपकी बेस। जहाँ जितने मुसलमान यहाँ काबिज हुए तो वो कहाँ से थे? इंडियन थे? नहीं थे इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम बाहर से, ठीक है, ये मुगल जो आए थे वो बाहर से। इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। भी थे। मैम थे चोर डाकू। मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएं, एक बंदा आता है, कहीं पे हमला करता है, वो सेवियर कहाँ से हो जाएगा? वो नहीं होगा, वो तो चोरी के लाएगा। अच्छा, उसके बाद जो मुगल थे, मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे? उन्होंने भी आके हमें मारा था। उसी की तरह जो आए, जितने भी बंदे आए बाहर से, उन सब ने हमें आके मारा। हिंदुस्तानियों को पता क्या हुआ? जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जान खुदा सबका एक ही है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है,
खुदा सबका एक ही है, लेकिन मकसद ये किसी के मजहब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो चर्च है, सबकी रिस्पेक्ट है, हर मजहब की रिस्पेक्ट है। आपको पता है मुसलमान है कि अपने इस्लाम की आपके दिल में क्या रिस्पेक्ट है, इसी तरह हिंदू जो है ना उसे पता है कि उसके हिंदू की उसके दिल में क्या रिस्पेक्ट है। भाई अभी ना मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जो सबसे प्यारी बात है, इंडिया से जेलसी की बात आती है ना, पता क्यों है? हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म इतनी ज़्यादा है, लोगों के अंदर ना लोग दब गए हैं बिल्कुल ही। मैं यहाँ पे ओपनली को बात कर दूंगा ना, शायद यहाँ से मेरा दोस्त ही शायद मुझे कुछ कह दे आगे से कि तुम क्यों ये बात कर रहे हो। अभी इन्होंने कहा ना, बड़ी ओपनली कहा कि 2 कौमी नजरिए वाला चूरन बेचा गया है। आप इनका अकाउंट मेंशन करें, शाम तक रिपोर्टों से बैन हो जाएगा। यकीन करें, आई कैन यकीन करें। गारंटी मतलब सच सुनना नहीं मैं हम यही चाहते। बातें अपने फेसबुक अकाउंट, हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एमफिल किया हुआ है हमने, तो हम ये जब बातें करते हैं ना तो हम न्यूट्रल बातें नहीं पसंद आ रही ना। सार्केज़म का वो लबादा उड़ते हैं। हम बात अंदर से कुछ और करते हैं, बाहर से कुछ और। मतलब समझने वाले को समझ आ रहा होता है, आम बंदा समझ रहा होता है क्या बात है जी, तारीफें हो रही हैं। और ये करते हुए बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने बाहर से आकर सिर्फ प्लंडर, लूट, मार धाड़ और इसके अलावा स्लेवरी यहाँ पर इन्फोर्स की, उनको सलूट मरवाए गए। और बहुत से सन्स ऑफ द सॉइल जो कि अपनी मट्टी के लिए लड़के अपनी जानें दे गए, उनको गालियाँ देना सिखा दिया। भाई ने अच्छी बात की है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के चैनल नहीं चलते हैं, लेकिन वो चैनल बंद करने वाली हमारी गवर्नमेंट है, हमारे केबल सिस्टम है, हमारे जो भी मामला है हमने किया। आज तक पाकिस्तान के अंदर आप एक बिहेवियर देख लीजिए कि ये जो इन्वेडर मेंटालिटी है, इसको सलूट मारने का अब भी इतना शौक है कि अपने बैकयार्ड में कोई ज़्यादती हो जाए बोलेंगे नहीं, लेकिन हज़ारों मील दूर से अगर किसी ने किसी के ख़िलाफ़ एक छोटी सी बैटल भी जीत ली है ना, तो यहाँ पर डांस करते फिरेंगे कि अब कमाल हो गया। एक तरफ ये कहा जाता है कि अभी तक यही फैसला नहीं हो सका कि पाकिस्तान तोड़ने का कौन जिम्मेदार है। वो याह्या खान था, वो मुशर्रफ मुजीबुर रहमान था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, या वो इंडिया था। इन सब का नाम लिया जाता है। इतना फिक्टिशियस किस्म की कहानी रोमांटिसाइज करके सुनाई और तारीख को ऐसा नज़रिए में, आइडियोलॉजी में बदला कि लोग ये भूल ही गए कि फ़ैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है। ये तमीज़ करना बिल्कुल भूल गए कि हक़ाइक़ क्या हैं और कहानियाँ क्या है। जज्बातियात से भरी हुई तारीख़ पढ़ा दी गई और आज तक उसकी डोज में हम सारे इंटॉक्सिकेटेड हैं। तो वीडियो में हम सब ने दोस्तों देखा कि पाकिस्तान में कैसे फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और वहाँ के स्टूडेंट्सों को भी अब शायद थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है कि हमें जो पढ़ाया जाता है वो गलत है। और पाकिस्तानियों का माइंडसेट यही है कि हम तो अरब से आए थे या हमारे पूर्वज कहीं और से आए थे, बट इंडियन नहीं थे। बस उन लोगों का ये मानना है कि हम कैसे भी करें पर इंडिया से पीछा छुड़ाए, मतलब हम इंडिया के नहीं हैं, बस उन लोगों को इंडिया का नहीं होना है, चाहे किसी का भी हो जाए। और यही माइंडसेट है और यही माइंडसेट के साथ आज उनका ये हाल हुआ है। और जो भी वो वहाँ के पाक स्टडी में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल ही गलत और फेक तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कि आज की पाकिस्तानी यूथ को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है।